नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। आजकल शालिग्राम शिलाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शालिग्राम से 2 शिलाएं भारत आ रही हैं। इन शिलाओं से राम मंदिर में राम और सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी और पूरे देश का जो राम मंदिर बनाने का जो भव्य सपना है वो इन शिलाओं के देश में आने के बाद साकार हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आखिरकार शालिग्राम शिलाएं होती क्या हैं, ये नेपाल से भारत क्यों आ रही हैं और रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में इन शिलाओं का आखिरकार उपयोग क्या है। दरअसल शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है। जीवाश्म का अर्थ होता है वो जीव जो कई सालों के बाद पत्थर बन जाए। इस पत्थर का प्रयोग भगवान का आह्वान करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी के किनारों से एकत्र किया जाता है और इसका उपयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। यह कहा जाता है कि शालिग्राम पत्थर जितना काला होता है उसकी सर्वश्रेष्ठता, उसकी श्रेष्ठता वहीं से मापी जाती है। वो उसका एक पैमाना होता है। देश के सबसे जितने भी आस्था के केंद्र है वहां पर शालिग्राम पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है वहां की मूर्तियां बनाने में। आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूं कि दरअसल आखिरकार शालिग्राम पत्थर है क्या। दरअसल धार्मिक ग्रंथों की पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। कथा के अनुसार जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या भी शुरू कर दी थी। इससे सभी लोग देवता जो गण हैं वो घबरा गए थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। इसके बाद वृंदा ने सामने जलंधर को देखकर अपनी तपस्या जो है वो छोड़ दी। इसी के बाद दैव्य जलंधर मारा गया। जब इसका वृंदा को पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और आगे चलकर माता तुलसी का विवाह विष्णु भगवान के अवतार शालिग्राम से हुआ। इसीलिए आज भी इन पत्थरों का इतना ज्यादा धार्मिक महत्व बताया जाता है। अब राम मंदिर निर्माण में अगर इन शिलाओं के वजन की बात की जाए तो जो ये 2 बड़ी बड़ी शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं इनका वजन 40 टन तक है। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्रामी नदी से ये दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वों के विशेषज्ञों की देखरेख में जो है वो भारत लाई गई हैं। जब ये भारत आई तो इनका जो है वहां पे पूजा भी इन शिलाओं की गई। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है और सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडक नदी बताया गया है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूरे देश में पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में ही मिलता है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप आज इस वीडियो से ये पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से समझ चुके होंगे कि शालिग्रामी पत्थर किस तरह से नेपाल से हमारे देश आ रहा है और हमारे देश में आने के बाद किस तरह से अयोध्या में जो 2 भव्य दिव्य मूर्तियां हैं भगवान राम की और सीता माता की वो इससे बनाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको लगातार इसी तरीके से जो अहम मुद्दे हैं देश के उस पर वीडियो बनाते रहूंगी। धन्यवाद।